नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी के आदेश पर मंडावर पुलिस ने गैंगस्टर में फरार चल रहे कपिल कटारिया के मकान व खेत पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए। पुलिस की कार्यवाही से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि कपिल कटारिया पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुधवार को जिलाधिकारी रमाकांत पांडे के आदेश पर सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता, मंडावर थाना प्रभारी लव सिरोही सहित भारी पुलिस बल के साथ गैंगस्टर में फरार चल रहे आरोपी कपिल कटारिया के ग्राम मौजमपुर सुजान पहुंचे तथा उसके मकान को सील लगाते हुए कुर्की के नोटिस चस्पा किए। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के खेत पर भी कुर्की का बैनर लगाया। पुलिस कार्यवाही से गाँव में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। मंडावर के कपिल कटारिया जो नोटोरियस क्रिमिनल है, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में कई बार जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पहले 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई और आज जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 65 लाख की संपत्ति, जिसमें करीब 6000 वर्ग मीटर भूमि एवं मकान है, कुल 93 लाख की संपत्ति इसकी कुर्क की जा चुकी है एवं अन्य अपराधियों को भी चिन्हित करके जो अवैध तरीके से अपराध करके धन अर्जित किए हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की कार्रवाई जारी है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर में रामलीला आयोजन के पूर्व ध्वजारोहण व हवन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नगर के प्राचीन बड़े शिव मंदिर में गत वर्षों की भांति गुरुवार को पंडित रमेश चंद्र गौड़ के नेतृत्व में रामलीला के स्थान पर राम कथा के आयोजन हेतु पूजन किया गया तथा रामलीला प्रांगण में हवन के बाद प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें रामलीला कमेटी अध्यक्ष दिनेश कौशिक सहित हरीशचंद्र कणवाल, प्रमोद अग्रवाल, संजय लोहिया, नितिन कौशिक, विकास जैन, डॉक्टर संजीव गुप्ता, मनोज अग्रवाल, विनीत विश्नोई, शरद कणवाल, किशन स्वरूप गुप्ता, मदनजीत, लक्ष्मी चरण गुप्ता, वैभव, लवकुश कौशिक आदि मौजूद रहे। जय श्री राम। मैं दिनेश कौशिक, अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी अफजलगढ़, सभी क्षेत्रवासियों से, अफजलगढ़ के सभी नगर निवासियों से सादर अनुरोध करता हूं कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के इस परेशानी को देखते हुए इस वर्ष श्री राघवेंद्र रंगमंच पर श्री रामलीला का मंचन नहीं होगा। इसके स्थान पर 11 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे व्यास, योग्य और विद्वान श्री विनय कुमार भार्गव जी के द्वारा दिनांक 16/10/2020 शुक्रवार से 26/10/2020 तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं पुनः एक बार अफजलगढ़ क्षेत्र के सभी नगर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को सादर आमंत्रित करता हूं कि कोविड-19 की सरकार की सभी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए श्री रामलीला प्रांगण में पधारें और आनंद लें इस वर्ष की इस सुंदर राम कथा का। यद्यपि यह राम कथा पहली बार होगी, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अफजलगढ़ क्षेत्र में यह कार्यक्रम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया जाएगा। मैं पुनः एक बार आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन करता हूं
कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन साढ़े 7 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 10 साढ़े 10 बजे तक चला करेगा। सभी राम भक्तों से, बहनों से, भाइयों से मेरा विनम्र भाव से निवेदन है कि सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मुंह पर मास्क लगा करके आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। यद्यपि रामलीला प्रांगण में मैंने अपने सभी श्रोताओं के लिए जो राम कथा का यहाँ पर श्रवण करने के लिए आएंगे, उनके लिए यहाँ बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठने का, साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने का पूर्ण प्रबंध किया हुआ है। आप लोगों से भी मेरा विनम्र भाव से एक बार पुनः निवेदन है कि आप मुंह पर मास्क लगा करके आएं और सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए कृपया इस शुभ अवसर पर इस अच्छे कार्य के लिए अपना भी योगदान दें। मैं दिनेश कौशिक एक बार सभी आपको इस सुंदर कार्यक्रम में आने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी इस सुंदर कार्यक्रमों को आयोजित करने में मेरा सहयोग करेंगे और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ श्री रामलीला का, राम कथा का श्रवण करने आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। थाना क्षेत्र के गांव में एक मजदूर की उस समय दबकर दर्दनाक मौत हो गई जब वह नवनिर्माण मकान की नींव खोद रहा था। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया तथा गांव में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दबे मजदूर को बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल पूरा मामला थाना क्षेत्र के ग्राम वजीरपुर जागीर का है, जहाँ विजय पाल पुत्र लाल सिंह व सुरेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह नाम के 2 मजदूर एक नवनिर्माण मकान की नींव खोद रहे थे। बताया जाता है कि अचानक दूसरे हिस्से की मिट्टी की ढांग देखते ही देखते उन दोनों के ऊपर आ गिरी, जिसमें काम कर रहे सुरेंद्र सिंह मिट्टी में दब गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने घटना की सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची पीआरवी ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक विजयपाल की मौत हो चुकी थी, जबकि सुरेंद्र सिंह मामूली रूप से घायल हो गया। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? जगीर। थाना कौन सा लगता? अच्छा, क्या हुआ यहाँ? कौन सी घटना हुई, क्या हुआ यहाँ? मिट्टी की ढांग गिरी हो और दबे में। कौन दब गया? दबा तो साहब मैं भी हूँ, विजयपाल दबा। अच्छा, विजयपाल दबे और आप भी दबे। काम कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? काम नहीं कर रहा था मैं भी साहब उसके साथ। अच्छा, तो डांग में क्या किस तरह से हुआ हादसा है जब आप काम कर रहे थे? चौक के पाल रहे थे, नोड़े हुए उसमें बड़े हुए नीला साहब, ऊपर से ढांग गिर गई। तो जो दूसरे वाले हैं वो कैसे हैं? आप तो ठीक ठाक हैं, आपके चोट लगी कहीं? चोट लगी, सामने रहे दुकान है। अच्छा, वो दूसरे जो थे आपके साथ में, वो उनका क्या हुआ? वो तो खत्म ही हो गई। अच्छा, वो खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उनकी? हाँ। किस समय की घटना है ये? हो गए कोई 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तो दोपहर बाद की, दोपहर से पहले की घटना? 12 की हो गई। अच्छा, तो उसमें 12 बजे के आसपास की घटना। तो ये पता किस टाइम चला, कितने टाइम के बाद निकाला उन्हें जो इसके अंदर दब गए थे? निकालने का था, मिट्टी तो खूब निकालनी पड़ी और जो है मैंने भी मिट्टी निकाल ली, तो साहब जो है मिट्टी बतेरी खाई पड़ी, बतना टाइम लगा है निकालने। अच्छा, जिस जगह काम कर रहे थे आप, ढांग खोद रहे थे, ईंट निकाल रहे थे, ये किसकी ज़मीन है, किसका वो के लिए काम कर रहे थे आप? ये तो ये है लोचन। क्या नाम है? लोचन। कहाँ के रहने वाले हैं? जगीर के रहने वाले हैं। उनका काम कर रहे थे आप ये? हाँ।